कुछ इशू हो गया था यार, एकदम से कुछ ग्लिच हो गया था, इसलिए लाइव एंड करना पड़ा। कुछ ग्लिच हो गया था, दैट्स वाई लाइव को एंड करना पड़ा। ओके, नोटिफिकेशन नहीं आया क्या सबके पास, या नोटिफिकेशन से ज्वाइन किया आप लोगों ने? आई डोंट नो क्या ग्लिच हो रहा है जो नोटिफिकेशंस नहीं जा रहा। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है क्लियर सबको? सिमन आया नोटिफिकेशन? हेलो हाय, सबने नोटिफिकेशन से ज्वाइन किया ना? नोटिफिकेशन आया है? मुझे मैसेज पे बताओ, टेक्स्ट करके, कमेंट करके। अच्छा ओके, अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्किन प्रेप मैंने कर लिया, डॉट एंड की स्ट्रोक क्रीम लगा ली, और अब हम सीधा करेंगे बेस स्टार्ट, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यही फॉरएवर 52 का पैलेट और ये मेकअप स्टूडियो का पैलेट। इन दो से हम कलर करेक्शन करेंगे, उसके बाद हम बेस बनाएंगे, फाउंडेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा वेस्टर्न लुक है, देखते हैं वेस्टर्न मेकअप कैसे करते हैं। 2 बार इसे ट्रेडिशनल मेकअप हो रहा था, इंडियन मेकअप हो रहा था, आज हम करेंगे थोड़ा सा वेस्टर्न मेकअप। ठीक है, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा डार्क दिस कलर फॉर करेक्शन, डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी। पैलेट नेम ये वाला, ये तो फॉरएवर 52 का है, और जो दूसरा मैंने दिखाया ये है मेकअप स्टूडियो का, मेकअप स्टूडियो। कलर करेक्शन करेंगे, हैंड से ही अप्लाई कर रही हूँ मैं। जितना भी डार्क एरिया लग रहा है ना फेस पे, इसको हम करेक्ट करेंगे थोड़े से डार्क कंसीलर से। आप ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो, मुझे इतना इशू नहीं है, तो मैंने अपनी स्किन टोन से 2 टोन डार्क करेक्टर यूज़ किया है, कंसीलर का शेड यूज़ किया है अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा। वैसे ऑलमोस्ट मैंने इसको फिंगर से कर लिया था, बट स्टिल इसको हम थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन यूज़ करूँगी मैं आज बी परफेक्ट की। ये बी परफेक्ट का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं इन द शेड N2। बी परफेक्ट का है ये फाउंडेशन इन द शेड N2। उसको बैक ऑफ द हैंड पे लेके 2 पम्प्स आर मोर देन इनफ, लेस इज मोर। मेकअप में हमेशा जब भी मेकअप करो, हमेशा ये ध्यान रखो, लेस इज मोर। हाय बेबी, लेस इज मोर। इसको मैं एक्टिवेट कर रही हूँ। अब अगर एक हैक है, अगर इसको आपने और थोड़ा सा ग्लोई, अपना ल्यूमिनस फिनिश देनी है अपने फाउंडेशन को, तो इसमें आप मिक्स कर दो अपनी स्ट्रोक क्रीम। जो मैंने स्ट्रोक क्रीम यूज़ करी डॉट एंड की, वो थोड़ी सी मैं फाउंडेशन में मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके फेस पे अप्लाई करूँगी। फिंगर से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ, और साथ ही ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करेंगे साथ साथ, ताकि ड्राई ना हो फाउंडेशन। ब्लेंडिंग में टाइम देना, जितना ब्लेंडिंग में टाइम दोगे उतना ही मेकअप अच्छा होगा। बस ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। और ये एरिया नहीं छोड़ना, हम ये एरिया छोड़ देते हैं, एयर्स छोड़ देते हैं, इसको नहीं छोड़ना। जैसे जैसे फाउंडेशन अप्लाई करोगे, साथ ही यहाँ पर भी उसको लगाना है। ठीक है,
देखो जो फाउंडेशन होती है ना वो मैं अपनी शेड का यूज़ करती हूँ। अगर मुझे अपनी स्किन को थोड़ा ब्राइटन अप करना है ना, उसको फेयर टोन देनी है, तो वो मैं करती हूँ कंसीलिंग से। फाउंडेशन हमेशा अपनी शेड का लोगे तो मेकअप विल नॉट टर्न ग्रे। ठीक है, अगर अपने से बहुत ज़्यादा हम फेयर टोन ले लेते हैं ना तो मेकअप हो जाता है ग्रे। हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर, मैं तो फेशियल रेजर यूज़ करती हूँ टू रिमूव फेशियल हेयर। ठीक है, अच्छे से टाइम देकर मैं अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। जितना अच्छा आपका स्किन प्रेप होता है ना उतना अच्छा मेकअप होता है। मतलब अगर आप स्किन प्रेप में कंजूसी कर दोगे ना और इसको ज़्यादा टाइम नहीं दोगे ब्लेंडिंग में तो मेकअप इतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो मेकअप होता है ना उसको भी टिकने के लिए क्लियर ग्लोई एक बहुत हाइड्रेटिंग सा कैनवस चाहिए होता है। ठीक है, ये फेस हमारा कैनवस है जिसके ऊपर हम मेकअप करते हैं। तो अगर यही साफ नहीं होगा और प्रेप नहीं होगा तो मेकअप विल नॉट स्टे और बहुत अजीब टर्न आउट होता है। मेकअप को अच्छा टर्न आउट करना है तो फिर अपना स्किन प्रेप अच्छा करो और लेस इज मोर को अप्लाई करो। लेस इज मोर की टेक्निक को अप्लाई करो और ब्लेंडिंग में टाइम दो। ये नहीं कि फटाफट बस हल्का हल्का करके छोड़ दिया, नहीं। ब्लेंडिंग को अपने 3 to 4 मिनट्स दो अच्छे से अपने बेस को ब्लेंड करने में। ओके, उसके बाद हम यूज़ करेंगे विंग का ही ये टेंट। इसको मैं बैक ऑफ द हैंड पे ले रही हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रही। इस लाइव को शेयर कर दो उनके साथ जिनको वेस्टर्न लुक सीखना है। आज हम वेस्टर्न लुक करेंगे। ठीक है, इसको हैंड से ही मैं अप्लाई करूँगी पहले एंड ऑलमोस्ट मैं हैंड से ही ब्लेंड कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से रिमूव कर लेती हूँ। हल्का सा नोज पे। ठीक है, इसको अब मैं ब्लेंड करूँगी। देखो ऑलमोस्ट मैंने अपने फिंगर से ब्लेंड कर दिया था बट जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो मैंने रिमूव कर दिया है ब्यूटी ब्लेंडर से। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सारा इसमें आ गया है क्योंकि यहाँ से मैंने फाउंडेशन ब्लेंड करी थी और यहीं से ही मैं अपना ब्लश ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो सारा इस पर आ जाएगा। इसी से मैं वो कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्मूदर फिनिश दे। डन। अब करते हैं कंसीलिंग। कंसीलिंग आप इस पैलेट से भी कर सकते हो और मैं यूज़ करूँगी फॉरएवर 52 और बी परफेक्ट का कंसीलर। किसी को कुछ पूछना है अभी यहाँ तक बेस बनाने में? कुछ पूछना है, कुछ प्रोडक्ट पूछना है, कैसे करा, क्या यूज़ किया? अच्छा, आपको पता है ना कहाँ कहाँ पे कंसीलिंग करते हैं? इसको मैं थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए आई एम यूजिंग दिस बी परफेक्ट का शेड। मैं धीरे धीरे हाथ से इस पॉइंट से ब्लेंड करूंगी। If anyone wants to be in my live session अभी, you can send me request। ठीक है, मैं accept करूंगी अभी।
आई मेकअप हम आज बाद में करेंगे, और आई मेकअप में हम थोड़ा सा इनर आई करना सिखाऊंगी मैं आपको। इनर आई कैसे करते हैं, इनर आई पे लाइनर कैसे लगाते हैं, ठीक है। हल्के हाथ से मैं अपने कंसीलर को वो ब्लेंड कर लूंगी। अच्छा, अगर कंसीलर को ब्लेंड करते करते लगे ना कि वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, क्योंकि जो कंसीलर होता है ना वो जल्दी ड्राई हो जाता है, ऐसा कुछ लगे तो यू कैन यूज एनी मिस्ट बीच में मेकअप के। कोई भी मिस्ट होगा आपके पास। इशिका ने भेजी है रिक्वेस्ट ज्वाइन, ओके। कंसीलर ब्लेंड हो गया, पाउडरिंग नहीं करी है अभी मैंने, और देखो ये कितना स्मूथ लग रहा है अभी, बिल्कुल भी इसमें पैच नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैंने स्किन प्रेप बहुत अच्छे से किया था। अगर यही मैं स्किन प्रेप इतना अच्छे से नहीं करती तो ये मेकअप इतना अच्छा टर्न आउट नहीं होता। आई मेकअप हम करेंगे बाद में, पर मैं अभी जो अपनी आई मेकअप का बेस है वो बना रही हूँ। यही कंसीलर को मैं थोड़ा थोड़ा अपने आईलेट पे लगा लूंगी। और आईज बंद करके इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बनाऊंगी ना और डायरेक्ट आई शेडो लगाऊंगी तो जो मेरे कलर्स मैं पिक करूंगी आई शेडो के वो इतने अच्छे पॉपअप नहीं होंगे। यू कैन शेयर दिस लाइव, जिनको भी मेकअप सीखना है, आपको कुछ इशू आता है, कोई प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे अपने फेस पर लगाएं, कैसे मेकअप करें, आप इस लाइव को ज्वाइन करो और उन लोगों के साथ शेयर करो हु वांट्स टू लर्न। ऑल्सो यू कैन डीएम मी अगर आपको कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, समझ नहीं आ रहा उसको कैसे यूज करें, मेकअप में कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम करते हैं हमें ये इशू होता है, आप मुझे डीएम करो और फिर मैं आपको बताऊंगी हाउ कैन यू सॉल्व योर इशू। ठीक है, ब्लेंडिंग हमने कर ली, सारे क्रीम प्रोडक्ट कर लिए, अब हम करेंगे पाउडर यूज। लॉरा मर्सियर का वांट टू लर्न विंग लाइनर, ओके ठीक है। इसको मैं करूंगी पिज्जा पफ से लॉक करूंगी अपने फेस को। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट मैंने लिया, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैंड पे लिया। उसके बाद पहले मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी क्रेजेस को रिमूव करूंगी। क्रेजेस को रिमूव करके हम अंडर आई को कर देंगे लॉक। ये साइड पाउडरी है, ये साइड ग्लोई है। अगर मैं इसको और थोड़ी देर ऐसी रहने दूंगी मेरे फेस पर आ जाएंगी क्रीजेस, ठीक है। टू अवॉइड दैट क्रीजेस हम करते हैं पाउडरिंग अपने फेस पे, पाउडर लॉक करते हैं अपने फेस को। ये देखो डिफरेंस दिख रहा है इस साइड और इस साइड का। ये साइड है मैट और ये साइड है ग्लोई, बट अगर मैं इसको लगाकर ऐसे ऐसे करूंगी तो मेरे यहाँ पे आ जाएंगी लाइंस, उसको अवॉइड करने के लिए हम करेंगे पाउडरिंग। ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न लोअर आई शेडो, ठीक है, अभी हम सीखेंगे लोअर आई शेडो कैसे करते हैं अच्छे से। टाइम देकर मैं अपने बेस को सेट कर दूंगी। यहाँ तक किसी को कुछ इशू आया पूछने में, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, यू कैन आस्क। थैंक यू मम्मा।
यहाँ तक किसी को कुछ इशू आ रहा है? यू कैन आस्क मी, क्या इशू आ रहा है आपको? कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क। बेस हमने बना लिया, अब हम सारे इस पर यूज करेंगे पाउडर प्रोडक्ट। ठीक है, पाउडर प्रोडक्ट के लिए पहले मैं लगाऊंगी अपना कॉन्टोर। पहले कॉन्टोर करेंगे फेस को, थोड़ा सा शेप देते हैं। फेस अब हो गया है कलरलेस, ठीक है। अब इसको हम कलर करते हैं। If we only use powder on our eyes and not concealer, so will eyeshadow color pop out? No, not at all. बिल्कुल भी नहीं पॉप अप होगा। आपको अपने आई शेडो कलर को पॉप आउट करने के लिए कंसीलर यूज करना ही पड़ेगा, तभी वो जो कलर होता है वो आता है। विदाउट दैट उसका इतना पिगमेंट नहीं होगा, पिगमेंट नहीं आता है इतना। चलो पहले कॉन्टोर कर लेते हैं। कॉन्टोर के लिए मैं शेड यूज कर रही हूँ कोकोनट फ्रॉम आई मैजिक की पैलेट में से। ये वाला पैलेट है, इसका मैं शेड यूज कर रही हूँ कोकोनट। ब्रश पर लेकर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव करके एंड स्टार्ट प्लेसिंग योर प्रोडक्ट। पीछे से ब्रश पकड़ना है, आगे से पकड़ो उतना ही प्रेशर आएगा, पैच बन जाएगा। पीछे से ब्रश पकड़ेंगे, प्रोडक्ट उठाएंगे, डस्ट ऑफ करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे एंड स्टार्ट अप्लाइंग। यू कैन बिल्ड योर कलर, मतलब अगर आप एकदम से ही कलर लगा दोगे ना, एकदम से ही प्रोडक्ट अपना प्लेस कर दोगे, वो ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा। सो ऑलवेज गो विद द लेसर प्रोडक्ट और उसको ब्लेंड करो। मतलब यू कैन बिल्ड, आप उसको 2 बार लो, 3 बार लो, प्रोडक्ट आपसे कोई छीन तो नहीं रहा ना। तो उसको धीरे धीरे बिल्ड करके अपना मेकअप करो। एक साथ में बहुत सारा प्रोडक्ट यूज कर दोगे तो फिर वो पैची लगता है मेकअप, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ना यहाँ पर मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ? कैसे पता चला मुझे कि मुझे यहाँ पर अपना कॉन्टूर प्लेस करना है? जो ईयर होता है ये, यहाँ पे अपना ब्रश लगाओ एंड ऐसे ऐसे पता चलता है। ऐसे इसको प्लेस करके इसके ऊपर इस साइड पे हम कॉन्टूर करते हैं। हम्म। थोड़ा सा अपनी जॉ पर भी थोड़ा सा, ताकि शार्प लुक आए। कॉन्टूर हो गया, अब हम करेंगे पाउडर ब्लश अप्लाई। यहाँ तक किसी को कुछ इशू आया है मेकअप में? कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क। अच्छा, इसको हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। अपने कॉन्टूर और ब्लश को हम मिक्स कर देंगे। हमने ऐसा मेकअप करना है ताकि ये ना लगे कि हमने एक जगह कॉन्टूर कर रखा है, एक जगह ब्लश और एक जगह हाइलाइटर। इन तीनों को हमने ब्लेंडेड दिखाना है, ठीक है। ब्लश थोड़ा सा ज्यादा ही लगाना, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये उड़ जाता है और हम कहते हैं ना कि ब्लश का इतना स्टे नहीं रहता। उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा लगाओ और लिक्विड ब्लश यूज करो पहले, जैसे कि हमने लिक्विड ब्लश यूज किया था टू इंक्रीज हमारा स्टे ब्लश का। उसके लिए लिक्विड ब्लश यूज करो। चलो अब करते हैं बेकिंग। बेकिंग कैसे करते हैं? मैं पाउडर ले रही हूँ, पिज्जा पफ में पाउडर लिया। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को यहाँ पे निकाल के इसको स्मूथ आउट कर लिया और ये मैं कर रही हूँ बेक। हाउ टू अप्लाई परफेक्ट आइज? परफेक्ट आइज को कैसे अप्लाई करोगे आप? क्या पूछना चाह रहे हो? क्वेश्चन आप अपना पूछो ढंग से, मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाहते हो। ये मैं
बेकिंग तब करती हूँ जब मैं आई मेकअप बाद में करती हूँ. Is there any way so that when we apply our mascara, it does not stick on my face? Stick on my face मतलब कैसे stick हो जाता है मस्कारा आपके आईज पे? अभी मैं अप्लाई करूंगी ना, आप देखना मैं कैसे अप्लाई करती हूँ. अच्छा, ये मैंने बेकिंग कर ली. बेकिंग मैं तब करती हूँ जब मैं आई मेकअप बाद में करती हूँ, ताकि जो भी मेरे थोड़े बहुत फॉल आउट्स हों वो मेरे मेकअप पर ना रहे. ठीक है, अभी मैं इसको डस्ट ऑफ कर दूंगी. तब तक के लिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया है और हम करेंगे अपना वेस्टर्न लुक के लिए थोड़ा सा आई मेकअप. हैवी आई मेकअप नहीं करेंगे, लाइट आई मेकअप करेंगे. इफ यू गाइज वांट तो आज मैं आपको रेड लिप्स भी करके दिखा दूंगी, या फिर ग्लो लिप्स सीखने हैं. मुझे अभी बताओ, उसके हिसाब से मैं आई मेकअप डिसाइड करूंगी अपना. तब तक हम आईब्रोज कर देते हैं, और आप तब तक मुझे कमेंट करो कि रेड लिप्स या फिर ग्लो लिप्स क्या सीखना है. न्यूड लिप्स तो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाए थे लाइव में. फिर भी आप बोलोगे तो न्यूड लिप्स ही कर देंगे, बट बताओ मुझे क्या करूं. क्या करूं, रेड लिप्स, न्यूड लिप्स? कोई रेड कह रहा है, कोई न्यूड कह रहा है. रेड लिप्स या फिर न्यूड, जल्दी बताओ, तब तक आई मेकअप स्टार्ट करते हैं. चलो आज हम थोड़ा सा, चलो न्यूड लिप्स कर लेते हैं. न्यूड लिप्स कर लेते हैं, रेड लिप्स हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. आज हम थोड़ा सा पिंकी पिंकी आई मेकअप करेंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ प्रॉश का ये पैलेट. न्यूड करे तो थे, बट आई गेस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, शी मिस्ड आउट. आज दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है, पिंक शेड ले रही हूँ मैं, एंड ब्लेंडिंग दैट कलर ऑन माई क्रीज. पीछे से ब्रश को पकड़ के सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ मैं. अच्छा, मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ. ये देखो, अब मैंने इसको एक बार ही अप्लाई करा है, और मेरा पिंक जो शेड है वो विजिबल है या नहीं है? टेल मी. जो पिंक आई शेडो मैंने अप्लाई करा है वो विजिबल है या नहीं टू यू गाइज? आप मुझे कुछ पूछ रहा था ना अभी कि अगर मैं कंसीलर ना अप्लाई करूं तो आप मुझे बताओ कि अब मैंने ये कंसीलर के ऊपर अपना बेस बनाकर आई यूज्ड दिस पिंक आई शेडो, तो ये पॉप अप हो रहा है या नहीं, विजिबल है या नहीं? ये देखो, ये यहाँ पर है. अगर मैं वही सेम कलर विदाउट कंसीलर ब्लेंड अपने देखो आईज पे लगाऊंगी, मैं हैंड बैक ऑफ द हैंड वगैरह दिखा रही हूँ, क्या है इसका? ये विजिबल ही नहीं है, पॉप आउट ही नहीं हो रहा कलर. ठीक है, फॉर द बेटर पिगमेंटेशन मैं आई बेस बनाती हूँ. अब हम सेकेंड आई पे करेंगे. सर्कुलर मोशन में ऑन माई क्रीज लाइन आई एम ब्लेंडिंग दिस कलर. थैंक यू बेबी. क्रीज लाइन क्या होती है? जब मैं आई बंद कर रही हूँ और ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये होती है हमारी क्रीज लाइन. ठीक है, इसके ऊपर हम ब्लेंड कर रहे हैं ये वाला शेड. देखो, मैं अपनी क्रीज लाइन पर ही अपना ब्रश को चला रही हूँ सर्कुलर मोशन में.
सर्कुलर मोशन में अपनी क्रीज को मैं ट्रांजिशन शेड दे रही हूँ. डन. उसके बाद मैं यूज करूंगी यहाँ पर पॉइज करके एक पिगमेंट है. पिगमेंट लिया मैंने एंड मिडल ऑफ द आईज पे उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ. ठीक है, इसीलिए मैंने बेकिंग करी थी ताकि मैं कुछ आई शेडो या पिगमेंट कुछ यूज करूँ, उसका कुछ फॉल आउट और मेरे मेकअप पर ना आए वो. अभी यहाँ पर आएगा, इसको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी. ठीक है. फिंगर से जो पिगमेंट का ये आता है ना पे ऑफ, वो उससे नहीं आता, ब्रश से. तो फॉर बेटर उसके लिए शो के लिए आप अपने फिंगर्स ही यूज करो. पिगमेंट जब भी यूज करते हो ना अपने फिंगर से लगाओ. ब्रश से लगाओगे वो इतना पॉप आउट ही नहीं होगा. ठीक है, ये मैंने मिडल ऑफ द आईज पे लगाई. अब मैं इनर आईज को पॉप आउट करने के लिए स्नेजी है एक सिल्वरिश टाइप पिगमेंट, उसको मैं लगाऊंगी अपने इनर आई पे लाइक दिस. आईज बंद करके देखो, इसको फिंगर से मैं लगा रही हूँ. समझ आया यहाँ तक सबको कैसे करना है ये पिगमेंट ऐसा ग्लोई सा आई लुक? अभी इसको कंप्लीट करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये. ठीक है, आई शेडो से ही लाइनर लगाकर दिखाऊं? कुछ कलरफुल, कुछ डार्क पिंक टाइप लगाते हैं, बताओ. थैंक यू तान्या. बताओ मुझे. आई शेडो से ही आई लुक ये लाइनर लगाते हैं. ठीक है, विंग लाइनर. बट व्हाट अबाउट विंग लाइनर? चलो ठीक है, विंग लाइनर लगाते हैं. ये मैं ले रही हूँ जेल लाइनर और इसका ब्रश. एक मिनट. ठीक है, विंग लाइनर ही लगा रहे हैं. यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो. चलो, जेल लाइनर का ब्रश नहीं मिल रहा, हम के ब्यूटी के लिक्विड लाइनर से लगा कर दिखाती हूँ आपको. ब्रश को जब भी निकालोगे ना, एक्स्ट्रा को यहाँ पर ही निकाल लेना, क्योंकि एकदम से अगर आईज पे लग गया तो फिर रिमूव नहीं हो पाएगा. ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगी लाइनर मिडल ऑफ द आई से. एक मिनट में आई शेडो पैलेट ले लूँ. ठीक है, नीचे देखेंगे आई शेडो लिया मैंने, इसमें मिरर है, मैं नीचे देख रही हूँ. पीछे से अपना ब्रश पकड़कर मैं बीच पे, बीच से स्टार्ट करूंगी एक पतली सी लाइन. पहले मैं लगा रही हूँ नॉर्मल लाइनर. ठीक है, नॉर्मल लाइनर लगा रहे हैं पहले हम, उसको हम विंग में क्रिएट करेंगे. ठीक है, नॉर्मल लाइनर पता चल गया कैसे लगाना है. पहले बीच से लगाओ, उसके बाद फ्रंट से. ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, बहुत क्विक ड्राई है ये वाला लाइनर के ब्यूटी का. ठीक है, ये मैंने नॉर्मल लाइनर लगाया. अब मैं इसको विंग में कैसे क्रिएट करूंगी? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल कर पीछे से इसको पकड़ के आईज को ऐसे करना है हमने.
ठीक है, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, अब इस लाइन को, ये जो जहां पर ये खत्म हो रही है उससे थोड़ी सी नीचे मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी। इस समझ आया कैसे लगेगा विंग लाइनर? अभी मैं इसको शार्प करूंगी। ये मैंने विंग बना ली है, अब इसको मैं नीचे से लाइन मैंने यहाँ पे कर ली ड्रॉ। स्मूथ लुक दे देंगे इसको। समझ आया विंग लाइनर कैसे लगेगा? कितना शार्प विंग लगा है। समझ आया सबको कैसे लगेगा विंग लाइनर? अभी ऑन दी सेकेंड आई पे भी मैं करूंगी। एक मिनट, आई शेडो में देख के पहले नॉर्मल लाइनर लगाओ। नॉर्मल लाइनर लगाना है पहले। उसके बाद विंग क्रिएट करेंगे। लाइन ड्रॉ करी और इसको मैं समझ आया सबको विंग लाइनर कैसे लगाना है? जो पूछ रहे थे उनको समझ आया विंग लाइनर कैसे लगाना है? ये प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना विंग लाइनर स्मूथ होता है, एकदम से ही नहीं आ जाता विंग लाइनर। विंग लाइनर लगाना थोड़ा टफ होता है। इसका जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से विंग लाइनर लगाना। हम्म आई डोंट नो क्या ग्लिच हो रहा है ये बार बार। हेलो, वॉइस ऑडिबल है सबको? सनप्रीत, वॉइस आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। विंग लाइनर लगा लिया है। अब हम करेंगे लोअर आईज। लोअर आईज के लिए एक मिनट। लोअर आईज के लिए मैं आपको बताऊंगी न्यूड काजल कैसे लगाते हैं। आज हम न्यूड काजल लगाएंगे। ब्लैक लाइनर लगाया मैंने और अब मैं लगाऊंगी न्यूड काजल। रिमेल का है ये न्यूड काजल। एंड इस आई में और इस आई में देखो एकदम से कितना डिफरेंस हो गया। ये थोड़ा सा बिगर लुक दे रही होगी देन दिस। इस आई पे मैंने न्यूड काजल लगाया है, इस पे नहीं लगाया अभी। न्यूड काजल लगा दिया। अब इनर अपना अंडर आइज करते हैं। ठीक है, मैं ले रही हूँ एक पीच टाइप शेड। उसको मैं, जहां पर मैंने ये लगाया है काजल, उसके नीचे इसको मैं धीरे धीरे करके ब्लेंड कर लूंगी। ठीक है,
डस्ट ऑफ करके प्रोडक्ट यूज करना है और इसको ब्लेंड कर देना है। इसको भी ब्लेंड करने के लिए मैं एक और लाइट शेड ले रही हूँ, यही पिंक शेड जो मैंने फर्स्ट अपनी क्रीज पे ब्लेंड करा है, उसी से इसको और मैं ब्लेंड कर लूंगी। समझ आया? अभी मस्कारा बाकी है हमारा। मस्कारा लगाएंगे बेनिफिट का। आई एम यूजिंग दिस मस्कारा फ्रॉम बेनिफिट। मिनी है ये मेरे पास, बेटर देन सेक्स मस्कारा है ये। ठीक है, मस्कारे से देखना, एक आई पे लगाकर दिखाती हूँ, देखना कितना डिफरेंस आ जाएगा पूरे आई लुक में। सी, एक आईज पे मैंने मस्कारा लगाया और एक पे नहीं। इतना सबको समझ आया है? अभी तक हमने क्या सीखा? आज हमने विंग लाइनर लगाना सीखा एंड सीखा कि न्यूड काजल कैसे लगाते हैं। चलो, मस्कारा डन, आई मेकअप हो गया डन। अब मैं अपना जो लोअर मैंने पाउडर लगाया था उसको रिमूव करूंगी। थोड़ा सा सेम पाउडर लेकर हाथ पे डस्ट ऑफ करके उसको रिमूव कर दो। ठीक है, अब हम करेंगे हाइलाइटिंग। उससे पहले मैं यूज कर रही हूँ फिक्सर स्प्रे, रेने का फिक्सर स्प्रे में यूज कर रही हूँ आईज को बंद करके। इसको नेचुरली सूखने दो, तब तक हम अपना लिप लाइनर यूज करते हैं। न्यूड लिप्स करने थे हमने, ठीक है, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मार्स का ये लिप लाइनर एज ऑफ डिजायर। लोअर लिप्स पे पहले लाइन करूंगी मैं। जो मेरी शैडो आती है ना, नेचुरल शैडो में यूज करती हूँ इसको। ज्वाइन कर दो नेचुरल लाइन से। लिप लाइन कर लिया। ठीक है, लिप लाइनर करके हम लिपस्टिक यूज करेंगे दिस मेबलिन की इन द शेड 380। थोड़ा सा पिंक टोन करेंगे इसको, मैं बाद में लाइट करूंगी, अभी न्यूड करेंगे इसको।
ठीक है, इसको मैं अभी लाइट करूंगी। लाइट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ, हाँ न्यूड ही है ये, इनको हम न्यूड बनाएंगे अभी। काइली का ये लिप शेड। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सटल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंसीलर होता है ना, कंसीलर लो, बैक ऑफ द हैंड पे अप्लाई करो। ठीक है, कंसीलर को स्मॉल ब्रश लेकर अप्लाई करके, इससे जो हमारा लिपस्टिक का स्टे होता है ना, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ आया ये वाला हैक कैसे करना है हमने? अगर लग रहा है लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क हो गई है, न्यूड करनी है, या न्यूड लिपस्टिक है नहीं आपके पास, डार्क है, तो उसको न्यूड कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा कंसीलर बैक ऑफ द हैंड पे लेकर छोटे ब्रश पे लगाओ एंड स्टार्ट प्लेसिंग योर कंसीलर। बन गया न्यूड शेड, समझ आया कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास डार्क लिपस्टिक भी है, आप उसको न्यूड बना सकते हो। अब हम करेंगे हाइलाइटिंग, जिसके लिए रिकोड का ये वाला पैलेट यूज कर रही हूँ मैं। प्रोडक्ट लेके डस्ट ऑफ करना है। चलो स्टार्ट अप्लाइंग योर हाइलाइटर। हल्के हाथ से पीछे से ब्रश पकड़ के एकदम से लगा दोगे ना, तो पैच बन जाता है हाइलाइटर का, और वो रिमूव भी नहीं होता, तो बहुत विजिबल भी होता है। Around the chin, bridge of the nose, आईब्रो बोन पे भी थोड़ा सा लगाएंगे। डन, मेकअप हो गया डन। किसी को कुछ पूछना है इसमें? अभी मैं फिक्सिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ एक बार इसको पूरा लॉक करने के लिए। इसको नेचुरली ड्राई होने दो, तब तक मुझे बताओ किसी को कुछ पूछना है, मेकअप में कुछ समझ नहीं आया। सी कितना ग्लोई हुआ है। इसके नीचे हमने स्ट्रोक क्रीम यूज करी थी, इसको भी मैं थोड़ा सा सुखा लूँ अपने सेटिंग स्प्रे को। तब तक के लिए बताओ किसी को कुछ पूछना है, मेकअप में कुछ समझ नहीं आया। लिपस्टिक शेड एंड ब्रांड, ओके। तो लिपस्टिक जो है मैंने लिप लाइन करी थी दिस मार्स के लिप लाइनर से, ये है एज ऑफ डिजायर। ठीक है, इसका नेम है एज ऑफ डिजायर। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाया, इसके ऊपर मैंने लगाया ये मेबेलिन का शेड 380, ये वाली मेबेलिन सुपर स्टे मैटिंग की लिपस्टिक इन द शेड 380। और उसको मैंने अपर से कवर किया है ये काइली के लिपस्टिक से। काइली के लिपस्टिक से मैंने हम्म काइली के लिपस्टिक से मैंने उसको कवर किया है, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कंसीलर यूज करा उसको बिल्कुल न्यूड शेड बनाने के लिए। एक लिपस्टिक का शेड जो सुंदर लगता है ना, वो एकदम से ही नहीं बन जाता।
2-3 लिप शेड यूज करने पड़ते हैं. हाइलाइटर फ्रॉम हाइलाइटर आई यूज्ड रिकोड का दिस पैलेट. वी स्टोल द शो. Kylie Shade Candy, 1 minute. Yes, Candy के 802 I used Kylie का 802 कैंडी के शेड. ये थोड़ा सा पिंक न्यूड है. पिंक न्यूड है ये, ब्राउन न्यूड नहीं है ये वाला. और कैसा लग रहा है आप मुझे बताओ, और कितना इजी है इसको करना, इस लुक को. विंग लाइनर भी मैंने सिखाया आज, कितना शार्प विंग लाइनर लगाया है. कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको इस लाइव में सिखाया है. आई होप आप सबको समझ आया होगा. और किसी को कुछ पूछना है मेकअप के बारे में, यू कैन आस्क. फिक्सर आई यूज्ड ये प्रेने का ग्लो बूस्टर है ये. इसके 2 आते हैं, एक मैट, ये रहा, एक आता है मैट और एक आता है ग्लो. ग्लो बूस्टर होता है ब्राउन वाला एंड दिस पिंक वाला होता है मैट. आई यूज्ड अभी ग्लो बूस्टर. और देखो क्या ग्लो है फेस पे. लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही. हाँ, थैंक यू. थैंक यू मासी जी. और किसी को कुछ पूछना है मेकअप के बारे में, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, कैसे करना है क्या नहीं. विंग लाइनर समझ आया ना सबको. विंग लाइनर कैसे लगाना है. पहले नॉर्मल लाइनर लगाओ. दोनों में से बेस्ट कौन सा है. दोनों में से बेस्ट यार इट्स अप टू यू. दोनों ही अच्छे हैं. अगर आपको थोड़ा सा मैट लुक अच्छे लगते हैं तो पिंक वाला ले लो. ग्लोई लुक अच्छे लगते हैं तो फिर ये ले लो ग्लो बूस्टर. मतलब फॉर रेगुलर बेसिस. रेगुलर बेसिस के लिए तो दोनों ही है. मतलब वो तो तेरी प्रेफरेंस है कि अब तूने मैट यूज करना है या फिर ग्लोई यूज करना है. तेरे को डेली बेस में मैट लुक चाहिए या ग्लोई बेस चाहिए. जब ग्लोई बेस चाहिए तो ये ले लो, और मैट लुक चाहिए तो फिर पिंक वाला यूज करो. बाकी बहुत अच्छा सेट करके रखते हैं. मेकअप का स्टे बहुत अच्छा हो जाता है इसके बाद. हम्म. और किसी को कुछ पूछना है मेकअप के बारे में. ये वाली लाइव मैं सेव नहीं करूंगी. और लास्ट 2 लाइव्स भी मैंने जो सेव की थी वो मैंने डिलीट कर दी है. इफ यू वांट टू सी माय लाइव, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और यू कैन वॉच देयर. वहां पे मैंने डाल दी है लाइव. जल्दी हो गया ये. ओनली 55 मिनट्स में. पूरे 8 बजे से पहले ही मैं लाइव आ गई थी. और मेरे को पूछना है. हाँ जी पूछो. कबीर क्या पूछना है. हाउ यू मेंटेन योर हेयर नेक्स्ट लाइव. हेयर तो मेरे छोटे हुए हैं पहले से. पहले तो मेरे बालों की लेंथ बहुत थी, अब मेरे बाल छोटे हुए हैं काफी. बाकी नॉर्मल रूटीन है मेरे बालों का. ऐसा कुछ खास मैं कुछ रूटीन नहीं करती हेयर केयर का. बस यही है कि ऑयलिंग और शैम्पू कंडीशनर टाइम टू टाइम करो. ऑयलिंग सबसे जरूरी होती है बालों में. ऑयलिंग बहुत करती हूँ मैं. पूछो कभी क्या पूछना है. नेक्स्ट लाइव कब आऊँ वो भी बताना मुझे. अभी मैं वैसे परसों लाइव आई थी, उसमें कुछ ग्लिच हो गया था तो नोटिफिकेशन गया नहीं था सबके पास. और किसी को कुछ पूछना है. फिक्सर देखो ड्राई हो गया अब, और अब ये ग्लोइनेस पता चल रही है. अब हमारे प्रोडक्ट्स पता चल रहे हैं जो हमने यूज करे थे. अच्छा स्किन प्रेप किया था, स्ट्रोक क्रीम यूज करी, ड्यूई फाउंडेशन यूज करी. ठीक है, अब पता चल रहा है. पहले तो फिक्सर का ग्लो था, वो फिक्सर जो है वो ड्राई आउट हो चुका है. और किसी को कुछ पूछना है यू कैन आस्क मी. कबीर ने पूछा नहीं. कुछ पूछना था, पूछो क्या पूछ रहे थे. हाइलाइटर आई यूज दिस. आ गया, 1 मिनट. ये रिकोड का हाइलाइटर
आई यूज्ड, ये स्टोल द शो। अच्छा, हाइलाइटर भी अपनी स्किन टोन के हिसाब से यूज होता है। अगर आप गलत हाइलाइटर यूज कर लो ना, जो कि आपकी स्किन टोन से मैच नहीं हो रहा, तो आपका मेकअप ग्रे हो जाता है। ये किस किस को पता था? अगर आपका स्किन टोन डस्की है, मीडियम टू डस्की, और उस पर आप फेयर टोन वाला हाइलाइटर यूज कर लो, तो योर मेकअप विल टर्न ग्रे। जो ये पूरा होगा ना, यहाँ पे पूरा पैच पड़ जाएगा। और ये भी देखो, जो हम हाइलाइटर, ये कॉन्टोरिंग ब्लश और हाइलाइटर है ना, ये हमेशा आपका मिक्स्ड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लाइंस बन रही है यहाँ पे 3 कॉन्टोर ब्लश और हाइलाइटर की, नहीं। ये हमने ऐसी टेक्निक से लगाना है ताकि वो ब्लेंडेड लुक दे। मेकअप जब ब्लेंडेड होता है ना, तो ही वो इतना अच्छा लगता है। अगर आपका मेकअप ब्लेंडेड लुक नहीं देगा, ब्लेंड नहीं करोगे अच्छे से हर चीज को, तो फिर वो पैची लुक देता है, पैच बन जाते हैं। कलर के यहाँ ब्राउन, यहाँ पिंक, यहाँ हाइलाइटर का वो पैच बन जाते हैं मेकअप में। और किसी को कुछ पूछना है मेकअप में? आज का लुक हमने जल्दी, बहुत जल्दी क्रिएट कर लिया है। वो मैं आपको सिखा रही थी, इसलिए मुझे टाइम लग गया। बेस्ट एडवाइस, प्लीज एडवाइस बेस्ट लिपस्टिक फॉर डेली और ऑफिस यूज। आप लववर्थ का पैलेट ले लो, बहुत ही अफोर्डेबल है वो, और उसका स्टे भी बहुत अच्छा है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं उसमें, न्यूड शेड्स हैं, डार्क शेड्स हैं, यू कैन मिक्स एंड मैच एंड यूज एंड क्रिएट योर ओन ब्यूटीफुल शेड्स। लवर्थ के आते हैं, रिकोड का आता है पैलेट, वो आप यूज कर सकते हो। और अगर लॉन्ग स्टे चाहिए, तो फिर आंखें बंद करके ये जो मेबलिन की स्टेइंग लिपस्टिक है, ये ले लो, आंखें बंद करके, क्योंकि इसका स्टे इतना अच्छा, आप कुछ खा लो पी लो, ये नहीं उतरने वाली। और अगर फिर भी डर लगता है, तो उसको थोड़ा सा पाउडर लॉक कर दो। जैसे कि हमने फाउंडेशन लगाई, उसके बाद उसको पाउडर से लॉक करा, हल्के, बिल्कुल हल्के पाउडर से, और उसके बाद दोबारा उसको रीअप्लाई कर लो, तो फिर वो कहीं नहीं जाएगी। लिप शेड, लिप शेड मैंने इसमें 2-3 यूज करे हैं। पहले मैंने लिप लाइनर यूज किया है मार्स का एज ऑफ डिजायर, एंड देन आई यूज्ड मेबेलिन की यही स्टेइंग लिपस्टिक इन द शेड 380, और उसको मैंने कवर किया है काइली की लिपस्टिक से। काइली की लिपस्टिक इन द शेड कैंडी के, विच आई शोड यू अपने लास्ट लाइव में भी। और किसी को कुछ पूछना है? कैसी चल रही है सबकी लाइफ? हाउ इज एवरीवन डूइंग? आईलाइनर लगाते वक्त थोड़ा डर लगता है मेरे को, क्या करूं? मत लगाओ, मत लगाओ। आईलाइनर नहीं लगाना अब आपने, आईलाइनर के बिना मेकअप करना है, ठीक है? मैं कल लाइव आऊंगी और आई शेडो से लाइनर लगाना सिखाऊंगी, वो करना, उसमें डर नहीं लगेगा। सीख रहे हो, अपनी वाइफ के लिए सीख रहे हो, आई एम गेटिंग इट। बाल खोल कर लगा कर दे। हाँ, कभी बाल खोल कर भी लगा कर देखना। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू संजम, संजम कौर, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ आपका नाम, थैंक यू सो मच। ये लोग समझ आया ना कैसे करना है? हमने इतनी जल्दी इसको क्रिएट कर लिया है। पहले बेस बनाया, उसके बाद हमने आज आई मेकअप किया है। दिलप्रीत 21, यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। अब इसको ना रिक्रिएट करो, इसको रिक्रिएट करो और फिर मुझे टैग करना, मैं देखूंगी आपसे होता है या नहीं होता। और आईलाइनर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे विंग लाइनर की, उतना अच्छा आपका हाथ इम्प्रूव होता रहेगा। एक दिन में विंग लाइनर नहीं सीखता कोई भी। मेकअप को जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका हाथ अच्छा होगा मेकअप में। एक दिन में मेकअप कोई नहीं सीखता, बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और फिर देखना कि मेकअप कितना अच्छा होता है। आपका हाथ धीरे धीरे खुद इम्प्रूव होता रहेगा, आपको अपने मिस्टेक्स जो है वो खुद ही पता चलेंगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। हेलो मामी जी।
कबीर को रोस्ट कर रहे हैं सारे। आयवा कैसी है मामी जी? और किसी को कुछ पूछना है बताओ मुझे। अभी बस 5-10 मिनट्स में हम लाइव एंड कर देंगे और मैं ये सेव नहीं करूंगी लाइव। ये लाइव में हो क्या रहा है? कबीर कबीर को रोस्ट कर रहे हैं सारे। वो उसको प्रॉब्लम हो रही है कि लाइनर कैसे लगाते हैं। गुड गुड, व्हाट अबाउट यू एंड सिमरन? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सब बढ़िया है यहाँ पे। हेलो पापा। और किसी को कुछ पूछना है किसी प्रोडक्ट के बारे में? दूर से भी देख लो, ये लो, ये तो बिल्कुल पास से देख रहे हो ना, दूर से देखो मेकअप कैसा लग रहा है और पास से भी। और और अब नेक्स्ट लुक कब करूं मैं, क्या क्रिएट करूं? बताओ क्या सीखना है आपको नेक्स्ट लुक में, नेक्स्ट लाइव में क्या सीखना है? चलो तो आई गेस अब बंद करते हैं लाइव को। नेक्स्ट लाइव में हम सीखेंगे कुछ और डिफरेंट सा लुक। आज हमने विंग लाइनर सीखा, नेक्स्ट लाइव में हम कुछ और ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट करेंगे एक साथ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बाय।